Assalamualaikum. Let us start our topic integration. In last lecture we have completed up to 10 question of question number 1. Now let's start with the question number 11. Now what's given in the question number 11? X raised to 9 sec square of x raised to 10. Now it's just a simple question. Question number 11 says here this is x raised to 9 and sec square of x raised to 10. See, we know that the integration of sec square का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है. तो हमको क्या करना है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है जिसका इंटीग्रेशन हमको आता है. सो व्हाट वी विल सी द एंगल. इफ एंगल इज नॉट लीनियर वी हैव टू पुट इट राइट. इन द लास्ट लेक्चर आई आल्सो एक्सप्लेन इट. So whenever we are integrating the trigonometric function or exponential function, then just see the trigonometric function. In the trigonometric function, just see the angle. In an exponential function, just see the power. If they are not linear, then substitute it first. So here it's x raised to 10. So what we do? We will put x raised to 10 equal to t. What's the derivative of x raised to 10? It's 10 x raised to 9. As we are differentiating this with respect to x, so we'll put it dx, and this is equal to what? dt. Now we have x raised to 9 here. क्या करना है अपने को? x raised to 9 है, कांस्टेंट नहीं है, तो जस्ट मेक अ कांस्टेंट अरेंजमेंट ओवर देयर. सो व्हाट विल डू हियर, हम क्या करेंगे, ये 10 को इधर लेके आ जाएंगे. सो इट विल बी 1 by 10 as I am dividing it. Then x raised to 9 dx will convert to dt, and this will become sec square of t, and this is dt. That's very simple now. इंटीग्रेशन ऑफ sec square x क्या होता है, 10x होता है. तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square t क्या होगा, 10t plus c. Now what is t? Now t we have substituted x raised to 10. Resubstitute here. So 1 by 10. It's 10 of x raised to 10 and plus c. That's it. समझ में आ गया. तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन से हमको ये देखना है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं तो सीधा एंगल. इफ एंगल इज नॉट लीनियर सब्स्टिट्यूट इट. ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 देखने में तो ऐसा लग रहा है क्या एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है ना, लेकिन आप देखो उधर गौर से उसको अच्छे से देखो, ये एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को क्या दिया हुआ है, e raised to 3 log x दिया है. I can write it as the log of x raised to 3, and this is x raised to 4 plus 1 raised to minus 1, right? Now what about this e raised to x cube? तो ये हमारे पास एक log का डेफिनेशन है कि अगर e raised to log of x to the base e होता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, x लिखते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर बेस है e या जो भी बेस है उसका पावर अगर log है, log का बेस भी वही है जो बेस पे है, तो हम आंसर डायरेक्टली log नंबर लिखते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x क्यूब बचेगा. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा e और log. अब ये जो बचा है इसका पावर कितना है, -1. -1 नीचे आ जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा x raised to 4 plus 1 dx. अब ये नीचे आ गया तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये बन जाएगा तुम्हारा f of x और इसका डेरिवेटिव्स में देखो x raised to 4 का डेरिवेटिव्स क्या आएगा, डेरिवेटिव्स अगर हम लोग लेते हैं x raised to 4 plus 1 का तो आता है 4x क्यूब आता है. तो यहाँ पर कमी किस चीज की है, 4 कांस्टेंट की है. कांस्टेंट कैन बी एडजस्टेड, तो कांस्टेंट को हम एडजस्ट कर देंगे, यानी यहाँ 1 by 4 लिख देंगे. ये हो जाएगा 4x क्यूब, ये आ जाएगा x raised to 4 plus 1 dx. Now it becomes what, f dash x upon f of x. f dash x upon f of x का फॉर्मूला बोलो फटाफट, log of f of x plus c. ये अपने पास आंसर आ गया. ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हैं हमको याद है, सब अप्लाई करना है. Now let's see here next question number 13. 13 में देखो क्या दिख रहा है हमको, tan है, sin है, cos है. अब tan किस में है, tan रूट में है. tan जब रूट में है इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में कि यहाँ हमको tan पे थोड़ा सा गौर करना है. यहाँ क्या दे रहा है, tan रूट के अंदर है, tan x, नीचे क्या है, sin x और cos x. ठीक है. अब देखो जो रूट के अंदर होता है ना उसको सिंपलीफाई करना थोड़ा सा हार्ड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे. अगर मैंने 10 को पुट किया, पुट 10x इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ 10 क्या आएगा, sec square x आएगा. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अरेंज sec square x इन द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर में मुझे क्या करना है, sec square x को अरेंज करना है.
तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, है ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करता हूँ, cos स्क्वायर x से डिवाइड करता हूँ। तो व्हाट आई विल गेट हियर, यहाँ आ जाएगा tan x, ठीक है। मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 1 अपॉन cos बनेगा, 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, नीचे क्या आएगा sin x इंटू cos x, नीचे क्या आया, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। अब ये क्या है, cos और cos यहाँ से कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ मेरे पास आ रहा है tan x और इधर sin अपॉन cos आ रहा है tan x और यहाँ पे आ रहा है sec स्क्वायर x dx, ठीक है ना। अब ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए तो ये कैंसिल होके क्या देंगे, ये हमको देंगे sec स्क्वायर x और नीचे देंगे रूट ऑफ tan x, या क्या। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि f डैश x रूट ऑफ f ऑफ x dx क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x प्लस c होता है। ये हम लोग ने कोरोलरी में पढ़े थे, है ना, कि f डैश x ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x, यानी रूट के अंदर जो भी फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में है तो हम लोग 2 रूट टाइम्स ऑफ लिखेंगे। तो रूट के अंदर इधर कौन है, tan है, tan का डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वायर x, कहां है, इधर है। तो ये f डैश x हो गया, ये f ऑफ x हो गया। आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ tan x प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ tan x प्लस c, ये अपने पास फाइनल आंसर हो गया, है ना। यानी इस तरह से हम लोग को देखना है कि रूट में कौन है जिसको हम लोग सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो उसका डेरिवेटिव हमको sec स्क्वायर x न्यूमरेटर में अरेंज करना है, यानी उसका कैसे आएगा, तो बाय डिवाइडिंग हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर। एक चीज सुविधा याद रखने का कि अगर कांस्टेंट होता है तो हम उसको इंटीग्रेशन के अंदर और बाहर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट इफ इट इज इन दिस वन वेरिएबल सो वी हैव टू डिवाइड इनसाइड ओनली, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड करेंगे, अंदर बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है, यहाँ पे x स्क्वायर नीचे है, ऊपर x माइनस 1 है, कुछ हम लोग तालमेल भी बना सकते हैं उसका। एक तालमेल देखो, यहाँ पर क्या आएगा इसके अंदर, 14 में इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, 14 के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ इसको, इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन, और नीचे वाले का मैं कुछ नहीं लिखूंगा, एज इट इज लिखूंगा, ये हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अब मुझे ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल रहा है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसको एक साथ ले लूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक साथ आ गया, और माइनस 2x ये अलग हो गया। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड हियर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर dx, these two quantities are same so cancel out। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास ये बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या क्या, और इसको मैं इंटीग्रेशन सेपरेट कर दूंगा, dx आ गया माइनस, यहाँ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3.1 में फॉर्मूले में हम लोग ने पढ़े थे, 3.1 के क्या आता है, ये tan इनवर्स, है ना। अब ये क्या है, ये 2x किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव दिख रहा है, और x स्क्वायर के साथ में अगर मैंने 1 भी ले लिया तो ये पूरे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है मुझको, तो यहाँ क्या बचेगा t स्क्वायर इज कंसीडर्ड टू बी 1 अपॉन t स्क्वायर t रेज़ टू माइनस 2, इजीली उसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे पुट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t इन सेकेंड इंटीग्रेट, ठीक है, इसके अंदर हमने रख दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। अब ये 2x dx ऑलरेडी है इधर पे, तो अब हमारे पास में इसका आंसर डायरेक्ट आ गया हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ x माइनस ये बन गया क्या dt, और ये बन गया क्या t का स्क्वायर मतलब t रेज़ टू माइनस 2, t रेज़ टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन t रेज़ टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 यानी माइनस 1 अपॉन x। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे,
फाइनली दिस इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस 1 क्या होगा प्लस 1 अपॉन t प्लस c। इट्स 1 अपॉन t प्लस c। अब 1 अपॉन t क्या था tan इनवर्स 1 और t क्या लिया था हमने x स्क्वायर प्लस 1 रिप्लेस इट तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर वही मेन चीज है कि हमको क्या करना है डेरिवेटिव न्यूमरेटर को मैच करना है और कौन किसका डेरिवेटिव बनेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैच करना है और कौन किसका डेरिवेटिव बनेगा वो हमको चेक करना है। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में क्या बोलते हैं आप लोग देखो जरा कौन किसका डेरिवेटिव दिख रहा है। हाँ यार ये पूरी एक्सरसाइज जैसे मैंने बोला ना कि फुल एक्सरसाइज जो है ये किसके लिए फुल एक्सरसाइज हमारी जो है डेरिवेटिव्स पे समझो डिपेंड करती है। अगर हमारा डेरिवेटिव अच्छा है तो समझ लो हम लोग का सब कुछ अच्छा है। ये एक्सरसाइज पूरी आराम से निकल जाएगी। अब देखो ये जो है cos स्क्वायर है और sin स्क्वायर है। डेरिवेटिव्स के टाइम पे मैंने बताया था कि ये याद रखने का कि डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर और sin स्क्वायर दोनों का डेरिवेटिव क्या आता है सेम आता है सिर्फ साइन का फर्क रहता है। ठीक है जैसे इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा डिनोमिनेटर का मैं डेरिवेटिव लेता हूं d/dx ऑफ 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। अब आप इसको देखो 3 वैसे रहेगा cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर है तो ये क्या आएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x यानी 2 cos x। फिर cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस sin x तो ये आएगा माइनस sin x। ये आया आपका cos स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 4 ये ऐसे रहेगा sin स्क्वायर इंक्लूसिव ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर का आएगा 2 sin x और sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। ये आ गया अपने पास में। अब आप इसको देखोगे तो ये 2 cos sin ये एक्चुअल में 2 sin cos है ये भी 2 sin cos है तो दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं समझे ना। यानी डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर ये भी sin 2x देता है। मैंने क्या बोला sin 2x क्यों sin 2x 2 sin cos क्या होता है sin 2x होता है तो cos स्क्वायर का डेरिवेटिव भी sin 2x देता है sin स्क्वायर का डेरिवेटिव sin 2x देता है। फर्क क्या है cos स्क्वायर है तो ये माइनस देगा sin स्क्वायर तो प्लस देगा। तो बस हमको क्या करना है अब जैसे ये इधर आंसर क्या आएगा ये आंसर आएगा -6 sin x into cos x और ये आंसर क्या दे रहा है +8 दैट इज sin x into cos x। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचा 2 sin x into cos x। तो एग्जैक्टली जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव्स है वो हमारे न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया f dash x upon f of x हो गया। f dash x upon f of x में क्या होता है डायरेक्टली log of f of x। so we can say here therefore integration of 2 sin x into cos x upon this is 3 cos square x plus 4 sin square x dx। ये इसका आंसर क्या आएगा इसका आएगा log of 3 cos square x plus 4 sin square x plus c और रीजन क्या है इट्स f dash x upon f of x plus c। आ रही बात समझ में। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो डेरिवेटिव दिखाएंगे हम लोग कि कहां से आया। दिस विल बिकम द जस्टिफिकेशन ऑफ आवर आंसर कि कैसे हमने इसको लिख दिया। ठीक तो ये हो जाए आपके क्या फर्स्ट 5 क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज हियर 1 upon root x and this is root of x cube। अगर मैं इसको लिखूं root of x cube is nothing but x root x ये इस फॉर्मेट में आएगा x root x के फॉर्मेट में आएगा। so what we can see here therefore integration is 1 upon ये आ जाएगा root x और ये जाएगा x root x। now what we can do we can take root x common root x मैंने कॉमन ले लिया क्या आ जाएगा root x कॉमन ले लिए तो यहाँ जाएगा 1 यहाँ जाएगा x। ठीक है या क्या अब देखो इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ मैं इस x को लिख सकता हूँ यहाँ पर इट्स नथिंग बट 1 प्लस रूट x का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ इसको क्या बोलते हैं है ना x है तो x को मैंने रूट x का स्क्वायर कर दिया। अब देखो रूट x को पुट कर दो पुट रूट x इक्वल टू t तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon 2 root x dx is equal to dt ये इसका डेरिवेटिव होता है 1 upon 2 root x ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 1 upon root x इधर मिल रहा है dx इधर मिल रहा है तो ये पूरा dt हो गया। so what will get here
कि यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो 2 इधर आ गया, तो 2 dt हो गया, नीचे ये 1/√x dx dt में चला गया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा t का स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आ गया, क्या बचा इधर पे 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी अप्लाई किए थे, tan इनवर्स तो इधर आता है tan इनवर्स ऑफ t प्लस c। अब t क्या है, अब t हम लोग ने लिया था यहाँ पर रूट, तो ये लिख देंगे 2 tan इनवर्स ऑफ रूट x प्लस c, दिस इज आवर आंसर, as simple as that। Let's see the next one, क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 में डिनोमिनेटर का डायरेक्ट डेरिवेटिव लो, डायरेक्टली डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लेगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जो ऊपर न्यूमरेटर में एग्जैक्टली है वही आ जाएगा, 10 x यानी a का डेरिवेटिव a(x) log a, तो a(x) log a क्या आएगा 10 log 10, x(10) का डेरिवेटिव 10x(9) हो गया। अब क्या बचा, ये f(x) हो गया, ये f(x) हो गया, अप्लाई द फॉर्मूला f(x) और f(x) का आंसर निकालो, तो ये मुझे करके दिखाएंगे। 18 में आप लोग करेंगे 1 + 4x(n), तो ये ब्रैकेट को ले लो, इसको पुट करो, 1 + 4x(n) का डेरिवेटिव क्या आएगा 4n(x(n - 1), x(n - 1) है इधर पे, यहाँ पे 4n आ रहा है, 4n कैन बी एडजस्टेड, तो एडजस्ट कर लो उसको, तो ये हो जाएगा f(x)/√f(x), उसका फॉर्मूला 2√x 2f(x), उसको अप्लाई कर लो। ये दो क्वेश्चन आप लोग करके मुझे सेंड करेंगे और बताएंगे क्या डिफिकल्टी आ गई इसमें। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये f(x) on f(x) पे, ये f(x) upon √f(x) पे। नाउ लेट्स सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब जैसे हम लोग ने √10x का किए थे, वहां पे हम लोग ने क्या सोचे कि जो रूट में है उसको सिंपलीफाई करना हार्ड होता है, तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, रूट वाले को पुट करके सिंपलीफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे पुट करके, यहाँ जो रूट के अंदर है उसको पुट करेंगे, पुट x + 2 = t, तो x की वैल्यू क्या आएगी t - 2। अब इसको अगर मैंने इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दिया तो x का डेरिवेटिव dx, t का डेरिवेटिव dt और -2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 हो गया। अब मुझे यहाँ इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन है 2x - 1 √x + 2 dx है। अब मैंने x की जगह पे क्या ले लिया, t - 2 ले लिया, तो x की जगह पे t - 2 - 1, ये इधर आ गया फर्स्ट ब्रैकेट में, और ये x + 2 की जगह मैंने लिया t, तो आ गया √t, और dx की जगह पे क्या है dt। नाउ सिंपलीफाई इट, तो 2t - 2 - 4 - 1 -5 और √t को मैं लिखता हूँ हाफ। अब मल्टीप्लाई दिस, तो क्या हो जाएगा 2t⁻², 1 + हाफ 3/2 -5 हाफ एंड dt, ये हो गया अपने पास में सिंपलीफिकेशन। अब जो भी फॉर्मेट हमारे पास आ रहा है वो x⁻n के फॉर्मेट में आ रहा है, इजी फॉर्मेट है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, तो x⁻n के फॉर्मेट में आया क्या आएगा, इसमें इंटीग्रेशन = 2 ऐसे रहेगा, t का पावर क्या आएगा 5/2/5/2, 3/2 + 1 x⁻n + 1, और ये कितना हो जाएगा -5 से रहेगा t का पावर 3/2/3/2 + c, ठीक है। अब क्या, अब उसको सिंपलीफाई कर दो, t हमने क्या लिया था x + 2 लिया था, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या आएगा 2 × 4/5, x की जगह पे t की जगह पे x + 2 एंड देन 5/2 माइनस के ऊपर आ जाएगा 2 5 10/3 x + 2 + 3/2 + c, ये अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के और भी जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, अब क्या करना है, इसके अंदर के जो भी फंक्शन है उसको पुट करके सिंपलीफाई करना है, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग इसी करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमारा टाइमिंग वो इसी रहेगा, मेथड वही रहेगा। अब क्या करेंगे, अंदर वाले को पुट करेंगे। अब अंदर को है अब यहाँ अंदर में कौन है, √a² + x² है, तो सिंस a² + x² को हम पुट करेंगे t,
हम यहाँ पुट करेंगे इसको, ये दिए तो यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, क्या आएगा dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब मेरे पास देखो यहाँ पर क्या है, या x रेज़ टू 5 है और इसका डेरिवेटिव आ रहा है x dx, 2 तो एडजस्टेबल है, कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक x को वहाँ बाहर दे दूंगा, जैसे ही x उधर बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x dx, एंड आई कैन राइट x dx एज हाफ dt। तो इंटीग्रेशन को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, इधर पे क्या लिखूंगा, x का पावर 4, x का पावर 4, ये आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू x dx। अब इसकी जगह पे देखो x का पावर 4 है, तो ये क्या है एक्चुअल में, अगर मैं यहाँ से देखूं तो x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है t माइनस a स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब इट्स t माइनस a स्क्वायर द होल स्क्वायर, और ये रूट t और ये हाफ dt। अब ये इस तरह पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 19 ये हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करो, a माइनस b द होल स्क्वायर क्या आएगा, t स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर t प्लस a रेज़ टू 4, और इस पूरे को मल्टीप्लिकेशन में t का पावर क्या है हाफ इनटू हाफ dt। अब इस हाफ का काम नहीं है, हम बाहर ले लेते हैं इसको, तो ये हाफ इधर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, t का पावर 5/2 माइनस 2a स्क्वायर, t का पावर इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3/2 प्लस a का पावर 4 t रेज़ टू हाफ एंड dt। अब ये x स्क्वायर के सब फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, हाफ बाहर रहेगा x रेज़ टू n, तो t रेज़ टू 7/2 अपॉन 7/2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2a स्क्वायर t रेज़ टू 5/2 अपॉन 5/2, इधर क्या आएगा प्लस a रेज़ टू 4 t रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब व्हाट इज t हमने क्या लिया था, t हमने लिया था a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूट एवरीवेयर, और ये जो 2 और इसको हाफ देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, ये 2 इस सब से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास बचेगा t का पावर हमने a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिया और इसका पावर आ गया 7/2, नीचे आ जाएगा कितना 7 माइनस ये 2 कैंसिल हो गया है, ये 2 रहेगा, तो 2/5 a स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 5/2 ये रहेगा, देन प्लस ये रहेगा a रेज़ टू 4/3 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस c, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब इसी टाइप के दो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22, वो भी आप लोग सॉल्व करो। 22 मैं करा देता हूँ, 21 आप लोग सॉल्व करो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 says here 7 + 4x + 5x स्क्वायर अपॉन 2x + 3 रेज़ टू 3/2। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका पावर 3/2 फ्रैक्शनल है, ये हमको प्रॉब्लम है, इसको सिंपलीफाई करना है, तो हम लोग इसको पुट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग इसको पुट करेंगे, पुट 2x + 3 = t। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, तो 2x = t - 3, so x = t - 3 upon 2। now dx = dt by 2 and this 3/2 is constant, that is the constant is 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 7 वैसे रहेगा, 4 वैसे रहेगा, x की जगह पे हमारे पास आएगा t - 3/2 इधर से, और इधर पे आ जाएगा +5 t - 3/2 द होल स्क्वायर, और नीचे पूरी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t का पावर 3/2, और इधर पे dx की जगह पे आएगा dt/2। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने 3.1 में किए थे, जिसमें हम लोग क्या किए थे, ऊपर के जितने भी टर्म्स थे उसमें t का जो भी था x का पावर उसको सेपरेट कर दिए थे, वैसे ही इधर भी करेंगे। पहले ऊपर सिंपलीफाई कर लो, उसके बाद में इसको अलग अलग करके x स्क्वायर का पावर बना लो। तो यहाँ इंटीग्रेशन हो कितना आ जाएगा 7
प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा, तो अब यहाँ क्या बच रहा है 2t - 6। अब इधर पे कितना आ रहा है 5/2 का स्क्वायर 5/4 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ आ जा रहा है t² - 6t + 9 और नीचे एज इट इज इसको इससे मिला देते हैं तो 2t⁵2 dt ये आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ऊपर सिंपलीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो 5/4t का स्क्वायर ये एक रहेगा, ठीक है, अब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा माइनस या 2 से कैंसिल हो गया ये 3 तो 3 5 जा 15t/2 ये बचेगा और ये 2t इधर का आएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 7 में से 6 गया 1 बचा और यहाँ से कितना आ रहा है 9 5 जा 45/4 ये पूरा और नीचे कितना आ रहा है 2t⁵3/2 dt ये हो गया। अब सिंपलीफाई करो शॉर्ट तो इसमें कितना आ जाएगा 5/4t² माइनस ये 2 4 रहेगा कितना आएगा -11t/2 और ये कितना आएगा 4 तो 49/4। अब इसको सेपरेट कर दो 2 टाइम्स ऑफ 3/2 दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 3/2 एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 3/2 dt। अब इसको और सिंपलीफाई कर लो तो ये कांस्टेंट जो है ये आ जाएंगे 5/8। अब ये t का पावर ये 2 है ये 3/2 माइनस होगा तो यहाँ 1/2 बचेगा फिर माइनस ये कितना आ जाएगा 11/4 ये ऊपर आएगा तो ये पावर कितना है 1 में से 3/2 जाएगा तो -½ बचेगा तो यहाँ लिखेंगे t का पावर -½ प्लस अब ये 49/8, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है तो क्या आएगा t का पावर -3/2 dt। नाउ कैलकुलेट द फाइनल आंसर तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 5/8 t⁵2/3/2 -11/4 t⁵1/2/1/2 plus 49/8 t⁻1/2 plus c। Now replace t क्या लिए थे हम लोग ने 2x + 3 तो उसको रिप्लेस कर दो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। Now let's see क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 हमको जो दिख रहा है वो कैसा है रूट के अंदर दिख रहा है। अब रूट के अंदर जैसे मैंने बताया कि जो भी क्वांटिटी रहेगी उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो कैसा है कि यहाँ पावर ज्यादा है यहाँ पावर कम है। अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो आई विल गेट द डेरिवेटिव 6 टाइम्स ऑफ x⁵5 और यहाँ x⁵5 है नहीं तो ये और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली सोचेंगे इस क्वेश्चन को। अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 ये x² एज इट इज है, ये 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर एंड -x³ का स्क्वायर मैंने x⁵6 को ऐसा लिखा तो ये क्या बन रहा है हमारे पास में x का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर और ये तो ये x³ को अगर मैं पुट करता हूँ पुट x³ इक्वल टू t तो x³ का डेरिवेटिव होगा 3x² dx इज इक्वल टू dt सो x² dx इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3 dt ये आएगा। और उधर पे इंटीग्रेशन में रख देंगे हम लोग तो ये x² dx की जगह पे आया 1/3 dt और रूट के अंदर आ रहा है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये 1/3 को भूल जाओ तो 1/√a² माइनस x², 1/√a² माइनस x², यानी तुम्हारा ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस x²। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे ये 1/3 तो बाहर ले लो इसको कॉमन निकालो पूरा 9 को बाहर निकालना रूट के अंदर तो ये 3 देगा बाहर आके रूट ऑफ ये क्या बन जाएगा 1 - t/3 है ना, यानी यहाँ कॉमन निकालेंगे आएगा t का स्क्वायर बाय 9 आएगा है ना, यानी अगर इसको मैं नहीं अगर तो 9 का स्क्वायर ऐसा रखेंगे तो मैंने 9 कॉमन निकाला तो 9 बाहर आया तो कितना बचेगा 1 माइनस ये और ये क्या बन रहा है हमारे पास में अब ये 1/9 हो गया 3 और ये बन रहा है हमारे पास में 1/√1 माइनस t/3 द होल स्क्वायर dt। अब ये हो गया हमारे पास 1/√1 माइनस x² which is nothing but sin inverse of x, so we will write here sin inverse of x। x की जगह पे क्या
t/3, बट व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ t 1/3 है। हम क्या करेंगे, पूरे इंटीग्रेशन को 1/3 से डिवाइड करेंगे। तो इसके मतलब ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा और फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा 1/3 साइन इनवर्स ऑफ t हमने लिया था x³ और बाय 3 + c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक प्रॉब्लम को याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 24 भी ऐसी है। 24 में आपको क्या दिख रहा है, नीचे दिख रहा है आपको x³। इसके दूसरा मेथड भी है 24 का, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये करेंगे इसको, क्योंकि इसको समझ लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो x³ दिख रहा है अंदर, क्या दिख रहा है x³। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। So I will get this kind x² upon x³ and x³ - 1। अब क्या करो, अब पुट कर दो, पुट x³ इक्वल टू t। अब x³ का डेरिवेटिव क्या है 3x² dx इक्वल टू dt, therefore x² dx इक्वल टू 1/3 dt, याद आएगा। अब क्या हो जाएगा, therefore इंटीग्रेशन इज, ये 1/3 मैंने इधर लिख दिया, x² dx इक्वल टू dt हो गया, and this will become what, it's a t and t - 1। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब इस dt को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1 है और ये dt। अब देखो यहाँ पे t - 1 है ना, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 1/3, यहाँ पे हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 आ गया। ठीक है, अब क्या करो, अब t को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर को सेम बनाओ न्यूमरेटर में, तो हमारे पास आएगा t - 1, ठीक है, प्लस किया मैंने तो -t करूंगा, नीचे आएगा t - 1 dt। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, -1/3, ये कैंसिल होकर क्या आएगा 1/t, और यहाँ से t कैंसिल होकर क्या आएगा 1/t - 1 dt। तो हमको यहाँ पे 2 लॉग का टर्म मिल गया। ठीक है ना, अब 2 लॉग के टर्म में क्या आएगा, इसमें आएगा log ऑफ t और इसमें आएगा log ऑफ t - 1 प्लस c, क्या है, और log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो सब्स्टिट्यूट हियर -1/3 log ऑफ t अपॉन t - 1 प्लस c। अब t क्या लिया था हमने x³ रिप्लेस किया, तो फाइनल आंसर हमारे पास -1/3 log ऑफ x³ अपॉन x³ - 1 प्लस। आगे बात समझ में। तो ये क्वेश्चन का आगे फॉर्मेट हमारे पास और आसान पड़ता है, जब हम लोग आगे स्टडी कर लेंगे इंटीग्रेशन की तो उसमें बताऊंगा। तो ये फॉर्मेट में और आसान तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नो सब्स्टिट्यूशन की भी जरूरत है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, लास्ट वन हमारे पास में, लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो जरा एकदम इजी सा है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ तो हमको समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग तो दिख रहे हैं उसके अंदर, है ना, बहुत सारे लोग तो दिख रहे हैं हमको इसके अंदर, लेकिन वो बहुत सारे लोग जो है वो हमारे फायदे के लिए हम लोग लिखेंगे देखो x log x, ये जो नीचे है ना इसको हम लिखेंगे 1/x log x, इसको मैंने न्यूमरेटर में इस फॉर्म में लिखा और नीचे log ऑफ log x है क्या नहीं। यानी अगर मेरे पास आता है 1/a/b/c/d, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1/ab/cb, क्योंकि ab नीचे आके cd के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये x log x को मैंने ऊपर ले लिया। अब देखो इसका डेरिवेटिव्स ऑफ log x, इसका डेरिवेटिव क्या है 1/log x आएगा, और log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x आएगा, और यही चीज तो ऊपर है 1/x log x, मतलब ये फंक्शन हुआ और ये डेरिवेटिव हुआ, तो हमारे पास आएगा f(x) अपॉन f(x) dx, क्या आएगा log ऑफ f(x) प्लस c, तो पुट कर दो देखिए डायरेक्टली आंसर में, देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा log ऑफ, क्या आ जाएगा log ऑफ log x। इतने सारे लोग हमने जमा कर दिए।
ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में 3.2 ए के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।